आज हम स्टार्ट करेंगे पीएचपी में एरेज टॉपिक। देखिए एरेज, पहले तो हम बात करते हैं कि एरेज क्या होते हैं। हमने जब पहली बात की थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कि हम एक चीज़ को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जो एक ही वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम एरेज में जो है, एरेज क्या करता है कि एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। तो एरेज की यही खसूसियात है कि इंटीजर और फ्लोट और जितनी भी डेटा टाइप्स की वेरिएबल है वो एक साथ ही एक ही एरे में स्टोर कर सकता है। तो एरे का यही कमाल है कि ये भी एक वेरिएबल होता है, लेकिन इसको हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या कहते हैं, एरेज कहते हैं, जो कि ये हमारे लिए मल्टीपल वेरिएबल स्टोर कर सकता है एक ही वेरिएबल में। किस तरीके से, आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो तकरीबन जो हम अमूमन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं दो ही हैं, लेकिन ये इसमें एक तीसरा भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे हम एरे को बनाते किस तरीके से हैं। तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ, यहीं पर एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट्स से ARR की मदद से एक नाम दे दिया है। जो भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पर दे सकते हैं, और उसकी इक्वल किया, और यहाँ पर आपने एक कीवर्ड लिखना है जिसको हम कहते हैं ARRAY, और फिर पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज। तो यही हमारी जो है एरे बन गई है। अब मैं इसमें जो भी वैल्यू रखना चाहूँ रख सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल में जो है वो 10 रखूँ, फिर 30 भी उसमें रखूँ, फिर 50 भी उसमें रखूँ, फिर 3.5 भी उसमें रखूँ, फिर जो है उसमें स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ मिसाल के तौर पर जो ये है, और उसके साथ साथ जो है, और इस तरीके से हम और भी जितनी भी वैल्यूज़ है वो हम स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा स्ट्रिंग भी लिख देता हूँ कि ऐसे कोड एक्सपर्ट। तो मैंने यहाँ पर देखी कितनी वैल्यूज़, अगर हम इसको वेरिएबल में स्टोर करते तो कितनी जगह लेता। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक ही वेरिएबल में एक एरे बना दी है। एरे लिखना है एज इट इज़, और उसमें पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज। उसके अंदर मैंने जितनी भी वैल्यू डिस्प्ले करनी है वो मैंने लिखी है, और इसको हम सेपरेट करते हैं कामा की मदद से। तो यहाँ पर देखिए ये कामा ये हम यूज़ करते हैं। ये एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, तीसरी, चौथी, और इस तरह के स्ट्रिंग भी हैं, ये सारे वेरिएबल। अब हम इसको एक्सेस भी किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए जो अमूमन एक तरीका तो ये है कि इसको हम लिखते हैं एको, और यहीं पर आते हैं एको में क्या करेंगे, जो वेरिएबल का नाम है ARR, और यहीं पर फिर पेरेंथेसिस। यहाँ पर आपने एक बात लाजमन याद रखनी है कि ये जो एरे होता है ये इंडेक्सिंग पर ही काम करता है। इंडेक्स का क्या मतलब है कि इसके इंडेक्स जो है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी ये 0 इंडेक्स पर पड़ा है, ये 2 पर, यानी पहले से जब स्टार्ट करते हैं तो वो 0 इंडेक्स पर ही इसे स्टार्ट करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं इस 10 को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्क्वायर ब्रैकेट में 0। तो इसका क्या मतलब होगा, यानी एरे की जो एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पर जो भी है वो मुझे डिस्प्ले करो, यानी ये। तो मैं इसको जैसे यहीं पर खोल देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मुझे 10 डिस्प्ले की है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये नाम डिस्प्ले करे तो 0, 1, 2, 3 और 4 इंडेक्स पर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 4, और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये नाम मुझे डिस्प्ले कर दिए हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो इसमें मसला ये है कि हम जो है मल्टीपल वेरिएबल, यानी सारों को अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो अगर आप देखिए तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि या तो मैं इस तरीके से आता हूँ और दूसरा भी उसके साथ ही डिस्प्ले कर सकता हूँ, और उसके साथ यहीं पर अगर मैं 50 को करना चाहता हूँ तो 0, 1, 2, तो 2 को मैं इसके साथ यानी डिस्प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए 50 भी उसके साथ ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इन सारों को एक साथ ही मैं डिस्प्ले करूँ तो इसके लिए हम जो लूप में पढ़ा था फॉर ईच लूप, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, मैं यहीं पर इसको फॉर ईच लिखूँगा, और वही वेरिएबल जो कि ARR है इसको हमें एक वैल्यू असाइन करेंगे, यानी इसमें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि न्यू ARR। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपने लिखना होता है इस सारे के लिए वही वेरिएबल जिसमें आपने यहीं पर इसको रखा है, और इसको हम असाइन करते हैं यानी एज कीवर्ड की मदद से।
एक न्यू वेरिएबल में, यानी न्यू ARR मैंने लिखा है। और अगर मैं इसको एको करूँ अभी और यहीं पर एक BR लगा देता हूँ, फिर उसके साथ कंकेटिनेट करूँगा और यहीं पर है किसको डिस्प्ले करूँगा, न्यू ARR। और अब मैं इसको अगर चलाऊँ तो आप देखिए कि ये सारा कुछ हमें डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर देखिए तो इसमें मसला है क्या, अच्छा यहाँ पर एक ही होता है। और मैं इसको भी रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1030 और ये सारा कुछ हमें किसकी मदद से, पूरा का पूरा एरे हमने डिस्प्ले किया किसकी मदद से, फॉर ईच लूप की मदद से। तो ये था कुछ हमारा जो सिंपल सा एरे। उसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएट एरे क्या होती है, तो वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ये थी हमारी एरे कि हम एरे को किस तरीके से बना सकते हैं और एरे क्या होती है और इसको हम सारे को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं।